धम्मपद के सूत्र 39 तक हमने समझा है धम्मपद के सूत्रों को। और इन 39 सूत्रों में जो भी हमें सार मिला उन सार को हमने अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। बुद्ध हमें धम्मपद के सूत्र 40 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। श्रावस्ती में 500 विपश्यना में रत भिक्षुओं को उपदेश करते हैं कि इस काया को घड़े के समान दुर्बल समझकर और अपने चित्त को दुर्ग के समान दृढ़ कर व्यक्ति अपने ज्ञान रूपी अस्त्र से मार से युद्ध कर विजय प्राप्त कर और अनासक्त होकर स्वयं की रक्षा कर। इस काया को घड़े के समान दुर्बल समझकर और अपने चित्त को दुर्ग के समान दृढ़ करके अपने ज्ञान रूपी अस्त्र से मार से लड़ाई कर, युद्ध कर। कुंभु पमंग कायमिमंग विदित्वा। कुंभु पमंग यानी इस काया को कुंभुपमंग, इसको कुंभ के समान समझ, इसको घड़े के समान समझ। नगर रूपमंग चित्त मिदंग ठपित्वा, और इस चित्त को नगर के समान समझ और एक दुर्ग बना। योद्धेथ मारंग पय्या आयुधेन जितंग च रखे अनिवेश नौसिया, और मार से युद्ध कर ज्ञान रूपी अस्त्र से। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र बुद्ध ने हमें बताया इस धम्मपद के 40वें सूत्र में कि इस काया पर इतना ध्यान मत दे। यह काया जितना भी ध्यान दी जाए, यह काया घड़े के ही समान है, कच्ची है। घड़े का उदाहरण इसलिए दिया कि कच्ची काया है, यह किसी दिन भी ये टूट जाएगी, गिर जाएगी। जरा सा भी इसको धक्का लगेगा, यह बिखर जाएगी। घड़े के समान है। इसलिए इस काया से इतना मोह मत रख, इस काया में इतनी लेपन मत लगा, इस काया को सब कुछ मत समझ। यह काया कुछ भी नहीं। इस काया के अंदर जो चित्त है, उस चित्त को मजबूत कर ले। एक दुर्ग की तरह। दुर्ग देखा, किला, किला जिसको कहते हैं। हम लोग किला देखने जाते हैं, किस तरह से उस किले को महल के चारों तरफ तैयार किया जाता है कि कोई उस किले को नांग कर महल तक न पहुंच सके, राजा तक न पहुंच सके। बुद्ध बहुत ही विशेष तरीके से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम किला देखने जाते हैं, फोर्ट देखने जाते हैं, वहां हम देखते हैं कि किस तरह से सुरक्षा की जाती है। महल की सुरक्षा के लिए किला बनाया जाता है, उस महल में राजा रहता है। इसी तरह से हमारे अंदर जो शुद्ध चित्त है, उस चित्त को, उसकी शुद्धि को बनाए रखने के लिए हमें मार के जो गण हैं, मार के जो आहत करने वाले अस्त्र हैं, मार के जो आहत करने वाले सैनिक हैं, जो आक्रमण करते हैं। क्या है मार के सैनिक? राग, तृष्णा,
इच्छा, वासना, कामना, मोह, लोभ, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, क्रोध, जितने मर्जी नाम ले लो, ये सब नेगेटिव पावर मार ही है, मार के सैनिक हैं जो हमें बुरी तरह से घायल कर देते हैं, आहत कर देते हैं और हमें होश ही नहीं रहता कि हम वास्तव में कौन हैं। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं, एक राजा हो तो अपने महल को सुरक्षित करो। किससे? ऐसा किला तैयार करो जहां मार पहुंच न सके, जहां मार के सैनिक पहुंच न सके। और युद्ध कैसे करना है मार से? तो बुद्ध कहते हैं, ज्ञान रूपी अस्त्र से। अब ज्ञान कौन सा? हम तो सोचते हैं कि हमें ज्ञान है। हमें कौन सा ज्ञान है? हमें मुंह से बोलने वाला ज्ञान है। यह मुंह से बोलने वाला ज्ञान हमने दूसरे से सुन लिया है। यह मुंह से बोलने वाला ज्ञान जो हम बखार रहे हैं, यह हमने किताबों में पढ़ लिया है, लेकिन यह हमारे जीवन की हकीकत नहीं। हम किस तरह से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं और बार बार मुंह पर चोट पड़ रही है, तृष्णा के खातिर, वासना के खातिर, इच्छाओं और कामनाओं के खातिर, द्वेष के खातिर, क्रोध के खातिर, लोभ और मोह के खातिर, ईर्ष्या के खातिर किस तरह से रोज मार पड़ती है। अगर हम ज्ञानी होते तो हमें क्या मार पड़ती? अगर हम ज्ञानी होते तो क्या हम इतने दुखी होते, छटपटाते, तिल मिलाते, फड़फड़ाते? इससे यह पता चलता है कि हमें कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि रोज हमें मार पड़ती है। कभी हम गुस्सा करते हैं, हम सोच रहे हैं हम दूसरे को मार रहे हैं, दूसरे को डांट रहे हैं, हमें यह पता नहीं कि यह मार हमें पड़ रही है। और कौन मार रहा है? मार, बुद्ध मार कहते हैं उस काल को, उस नेगेटिव पावर को जो हमें इस संसार में, इस दलदल में बुरी तरह से डुबा रहा है, हमें अंधेरे में डाल रहा है, हमारे साथ यातनाएं कर रहा है, हमें सता रहा है, हमें पीड़ा दे रहा है, हमें दुख दे रहा है। सोचो कितना पैसा है हमारे पास, सोचो कितनी वस्तुएं हैं भोगने के लिए, कितने हमने यार दोस्त बनाए हैं, रिश्तेदार बनाए हैं, अपने बनाए हैं, अपने सहयोगी बनाए हैं, अपने कुटुंब के साथी बनाए हैं, लेकिन वह सब मार के एजेंट बन जाते हैं। वह सब मार के दूत बन जाते हैं। वह सब मार के साथ सहयोग करने लगते हैं और उन सब से हमें चोट पड़ने लगती है। उन सब से हमें क्या मिलता है? दुख, पीड़ा। और हम यह सोचते हैं कि यह हमारे साथी है। हमें पता ही नहीं चलता कि मार ने किस तरह से उनको अपना एजेंट बना लिया, अपना दूत बना लिया। वो रहते हमारे साथ हैं, लेकिन मार की बातों को मानते हैं और हमें आहत करते हैं। और हम उनसे प्यार करते हैं। हमें लगता है कि हम प्यार कर रहे हैं, हम मोह कर रहे हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं, हम उनका भला बुरा सोचते हैं, हम उनके लिए अपने जी जान को देने के लिए तैयार हैं। सुबह से लेकर शाम तक इतनी मेहनत करते हैं। किन के लिए? अपने लोगों के लिए, जिनको हम पत्नी कहते हैं, जिनको हम पति कहते हैं, जिनको हम बाल बच्चे कहते हैं। और उनसे हमें क्या मिलता है? पीड़ा, दुख,
क्षण भर का सुख मिलता है और उसके बाद गहन पीड़ा। और वह पीड़ा इतनी भयानक होती है कि ऐसे चिपकती है कि फिर जाती नहीं, चित्त में बस जाती है। और ऐसी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि मनुष्य अपना जीवन नरक बना लेता है। सोचो एक आदमी को जो अब कोर्ट कचहरी के चक्कर को लगा रहा है, जिसको इतनी पीड़ा मिल रही है, धन की बर्बादी हो रही है, तन की बर्बादी हो रही है, मन की बर्बादी हो रही है, और पूरा समय उसका बर्बाद हो रहा है। इतना महत्वपूर्ण समय बुद्ध कहते हैं कि बहुत ही भाग्यशाली है मनुष्य जन्म मिलना। और इस मनुष्य जन्म को मिलकर हम क्या करते हैं? कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, झगड़ा मारपीट कर रहे हैं, कलह कलेश कर रहे हैं। किनसे? जिनको हम अपना कहते हैं। और यह वक्त ऐसे ही बीत जाता है जिस वक्त में जो लिमिटेड हमें सांसों की पूंजी मिली है, इसका इस्तेमाल करना है अपने चित्त को सुरक्षित और साफ रखने के लिए, अपने चित्त को भगवान के प्रति समर्पित करने के लिए, अपने चित्त में किसी भी प्रकार की मैल को न लगाने के लिए। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि चित्त को दुर्ग के समान, फोर्ट के समान, एक किले के समान दृढ़ कर, मजबूत कर, और ज्ञान रूपी अस्त्र से मार से युद्ध कर। और कैसे मार से युद्ध होगा? अनासक्त होकर। कैसे मार से युद्ध होगा? ज्ञान के शस्त्रों से। और ज्ञान जब पैदा होता है तो अंदर पैदा होता है, बाहर से रटा रटाया, पढ़ा पढ़ाया, सुना सुनाया ज्ञान नहीं होता। यह रटा रटाया, पढ़ा पढ़ाया, सुना सुनाया ज्ञान तो सबके पास है, और सब यहाँ मार से बुरी तरह से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान का अस्त्र नहीं। ज्ञान का अस्त्र जब पैदा होता है तब प्रज्ञा पैदा होती है। वह प्रज्ञा जब पैदा होती है तब समझना चाहिए कि मुझे अस्त्र मिला ज्ञान का। अब कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, अब मार कुछ नहीं कर सकता। और कैसे पता चलता है? इतनी दृढ़ता आती है, इतनी स्थिरता आती है। और यह जितने भी मार के एजेंट हैं, मार के सैनिक हैं, राग है, तृष्णा है, वासना है, कामना है, इच्छा है, मोह है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, जितनी भी नेगेटिव पावर हैं, ये सब बाल बांका भी नहीं कर पाती ज्ञान के सामने। वह ज्ञान कौन सा है? जो अंदर उदय होता है, जब अंदर प्रकाश पैदा होता है, जब अंदर से अंधकार खत्म हो जाता है, जब अंदर रोशनी आती है। और कैसे आती है? विपश्यना से। कैसे आती है? ध्यान साधना से। कैसे आती है? सत्पुरुष के द्वारा दिए गए उपदेशों का श्रवण करने से और उनके द्वारा दी गई दीक्षा को अपने जीवन में उतारने से, उस नियम को अपने जीवन में पग पग पर लागू करने से, तब जीवन बदलता है। जीवन ऐसे पढ़ने से नहीं बदलता, ज्ञान को रट लेने से नहीं बदलता, क्योंकि मार बहुत सूक्ष्म है। यह शरीर से अंदर जाकर मन पर अपनी पैठ पैदा कर देता है। यह मन को कब्जे में कर देता है। मन चित्त को बुरी तरह से आहत कर देता है, चित्त को कब्जे में ले लेता है। ऐसे ही जैसे किसी राजा को कब्जा करना हो, राजा को पकड़ना हो तो क्या करते हैं? दुर्ग को भेदते हैं, यानी जो बाहर का किला बनाया हुआ है उस किले के अंदर घुसना होता है। इसलिए बुद्ध हमें बहुत ही अच्छा उदाहरण देकर समझा रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम आजकल जब भी हमें छुट्टी मिलती है, हम उन पुराने दुर्गों को, पुराने किलों को देखने के लिए जाते हैं।
पूरे भारत में राजा महाराजाओं के और जो भी यहाँ बाहर से आक्रमण करके जिन्होंने यहाँ राज्य बनाए, राजपाट संभाला, जो यहाँ के राजा बने, उन्होंने किस तरह से किले बनाए हैं, किस तरह से राजमहल बनाया, अब हम देखने के लिए चाहते हैं। अब राजा तो रहे नहीं, रहे भी तो सरकार ने उन पर अपना नियंत्रण कर लिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो गई। सबको अब लोकतंत्र के बनाए गए नियमों पर चलना होगा। पुरानी बातें थी, जब राजा हुआ करते थे, उनकी प्रजा हुआ करती थी। राजा जैसा नियम बनाता वैसे ही प्रजा को माननी पड़ती थी। अब संसदीय व्यवस्था है। उस समय जो राजा थे, आज भी उनके किले हैं, आज भी उनके राजमहल हैं, हम लोग देखने जाते हैं। आसानी से हम बुद्ध के इन शब्दों को, बुद्ध के द्वारा बताए गए इन उपदेशों को समझ सकते हैं कि किस तरह से राजमहल होता था, किस तरह से उसके बाहर किला होता था। उस किले को कोई भेद नहीं पाता था। जब तक राजा के सैनिक मजबूत हैं, जब तक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है, तब तक कोई अंदर नहीं आ सकता था। इसीलिए बुद्ध हमें उपदेश दे रहे हैं कि इसी तरह से अपने चित्त की सुरक्षा करनी है, मार के जालों से, मार के आक्रमण से। लेकिन यह सुरक्षा सिर्फ ज्ञान से हो सकती है, और ज्ञान वह जो अंदर प्रकट हो गया हो। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए बुद्ध ने, सद्गुरुओं ने हमें दीक्षा के समय वह मार्ग बताया कि कैसे उस मार्ग पर चलना है। हमें नियम दिए। हमें बहुत तटस्थ होना होगा। हमें उन नियमों पर कड़ाई से चलना होगा। ऐसा ही हुआ। एक बार 500 विपश्यना में लगे हुए भिक्षुओं की कहानी है कि कैसे उन्होंने मार से युद्ध किया और अपनी रक्षा की। सावत्थी की बात है यह। 500 भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से ध्यान की, युक्ति ली, दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद वह सावत्ती के दूर एक जंगल में चले गए। और उन्होंने एक जंगल में जाकर, जो भी जगह उनको उपयुक्त लगी, वहां जाकर उन्होंने अपनी ध्यान साधना शुरू कर दी। 500 भिक्षु थे, नए नए थे, दीक्षा ली ही थी अभी, तो सोचा कि अब यहां एकांत में साधना करेंगे। लेकिन वहां जो देवतागण रह रहे थे, उनको यह लगा कि यहां 500 भिक्षु आ गए हैं और अब ये ध्यान साधना करेंगे, और इनकी वजह से अब हमें डिस्टरबेंस होगी, हमें परेशानी पैदा होगी। क्योंकि कभी यह बोलेंगे, कभी यह अपना भोजन तैयार करेंगे, कभी यह ध्यान साधना करेंगे, कभी यह विचरण करेंगे, इधर घूमेंगे, उधर घूमेंगे। उनको लगा कि अब वह यहां सुरक्षित नहीं है। उन्होंने, उन देवताओं ने सोचा कि इनको डराना चाहिए ताकि ये यहां से भागे। उन्होंने, अब सूक्ष्म वेश में तो देवताएं होते ही हैं, उन्होंने उनको डराना शुरू किया। अलग अलग आकृतियां पैदा कर दी, बिना सर के, बिना धड़ के। ऐसे ऐसी आकृतियों में वो दिखाई देने लगे कि भयप्रद स्थिति पैदा हो गई। वो भिक्षु डरने लगे।
उनको डर इतना सता गया, उन्होंने कहा कि अब हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि यहाँ तो भूतों का डेरा है और यह हमें यहाँ ध्यान साधना करने नहीं देंगे। अब हम कहाँ जाएं और यह क्या हो रहा है? बेहतर यही है कि पहले तथागत से पूछा जाए कारण कि यह हम क्या देख रहे हैं, यह हमारे साथ क्या होने लगा है। उन 500 भिक्षुओं ने जब इस तरह की आकृतियां देखी, कभी वह नाचते, कभी वह डोलते, किसी का सर नहीं है, किसी का धड़ नहीं है, कोई दिखाई नहीं देता, कोई उड़ता हुआ दिखाई देता है, कोई नाचता हुआ दिखाई देता है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, किसी के खून ही खून बह रहा है। अब आकृतियां बनती, उनके आम आगे पीछे घूमती, वो डर जाते, फिर गायब हो जाती। वो बुरी तरह से भयभीत हो गए। अब उन्होंने योजना बनाई कि वो तथागत के पास जाएंगे और तथागत से इसका कारण पूछेंगे। सभी भिक्षुजन तथागत के पास पहुंच गए, 500 भिक्षु, और उन्होंने बुद्ध से कहा कि आप इस बाधा का निवारण करें और हमें बताएं कि यह क्या हो रहा है और हम कैसे अपने को तैयार करें इन सब बाधाओं से। तब बुद्ध ने उनसे कहा कि आप वहीं जाइए और करणीय मित्त सुत्त का पाठ करते रहिए। करणीय मित्त सुत्त यानी मैत्री और करुणा। करुणा और मैत्री की भावना सब बदल देती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे सामने। हम अपने आप को इतना दुखी पाते हैं, हम अपनी अपनी ऊर्जा को इतना नकारात्मक पाते हैं, लेकिन हम कभी यह नहीं सोचते कि हमारे अंदर करुणा और मैत्री है भी। क्योंकि जब हमारे अंदर करुणा और मैत्री का विकास नहीं होगा, हमारे अंदर से करुणा और मैत्री की वह ऊर्जा नहीं बह रही होगी जो सामने वाले को महसूस होती है, तो हमारी करुणा और मैत्री नहीं दिखाई देने की वजह से सामने वाला भयभीत रहता है, डरा रहता है, सहमा रहता है और आक्रमण करता है, डर जाता है, भयभीत हो जाता है, अपने को तैयार करता है, अपने को असुरक्षित पाता है, अपने को सुरक्षित करने के लिए हम पर आक्रमण करता है या हमको डराता है। क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ सुरक्षित होना चाहता है, हर प्राणी यहाँ सुरक्षित होना चाहता है। और बुद्ध हमसे कह रहे हैं कि तुम करणीय मित्त सुत्त का पाठ करो, उसकी भावना करो। पाठ करो का अर्थ यह नहीं है कि अब रटना शुरू कर दिया, मुंह से बोलना शुरू कर दिया, जिस तरह से हम हनुमान चालीसा पढ़ते रहते। भावना होनी चाहिए, अपनी भावना को दृढ़ करना होगा कि वाकई में मेरे अंदर करुणा और दया विकसित हुई है, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं प्राणी की रक्षा करता हूं, मैं प्राणी को मारता नहीं, मैं प्राणी को डराता नहीं, मैं प्राणी को भयभीत नहीं करता, मैं प्राणी को किसी भी प्रकार से दुखी नहीं करता। करणीय मित्त सुत्त को कभी हम फिर इस पर बात करेंगे, लेकिन जो हम पीछे से किसी से भी बात करते हैं, किसी भी अपने भिक्षुजन से, किसी भी अपने मित्र से, और कहते हैं भवतु सब्ब मंगलम, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सबके अंदर प्यार पैदा हो, सबके अंदर करुणा और दया पैदा हो, यह सबकी मंगल कामना हम इसीलिए करते हैं, करुणा और दया का भाव हमारे अंदर है, सबके प्रति हमारी अच्छी भावना है, प्यारी भावना है, सबके प्रति हमारा प्यार है,
सबके प्रति हमारी मित्रता है। लेकिन यह भावना विकसित करनी होगी। लेकिन यह भावना ऐसे ही पढ़ने से, रट लेने से नहीं आने वाली। इस भावना के लिए अभ्यास करना होता है। इस भावना के लिए अपने चित्त को देखना होता है। जब भी यह अंदर इस तरह का विचार उठ रहा है, अब विचार उठ रहा है क्योंकि वहां संस्कार लगा हुआ है, पहले ही डरा देता है, क्योंकि डराने का संस्कार अंदर बैठा हुआ है, डरे हुए हैं पहले। अब जो व्यक्ति पूछता है कि कौन कहता है कि पहले कर्म होते हैं, उनका फल मिलता है, कौन कहता है कि संस्कार होते हैं? अपने अंदर देखो, अंदर से इतनी दुर्भावनाएं क्यों उठ रही हैं, अंदर से इतना क्रोध क्यों उठ रहा है, अंदर से इतना लोभ क्यों उठ रहा है, अंदर से इस तरह के विचार क्यों उठ रहे हैं डरने वाले, अंदर से इस तरह के आसक्ति वाले, वासना वाले विचार क्यों उठ रहे हैं? किसी को भी देखकर वासना उठती है, किसी को देखकर, उसकी वस्तुओं को देखकर लोभ उठता है। ये संस्कार नहीं है। तुमको उठता है, लेकिन तुम्हारे साथ जो दूसरा है उसको नहीं उठता, और जहां तुमको नहीं उठता वहां उसको उठता है। उसको किसी स्त्री में कोई रस नहीं तो उसको वहां कोई काम वासना नहीं उठती, दूसरे को उसी स्त्री से काम वासना उठती है, उसका संस्कार उस तरह का लगा है। लेकिन किसी को किसी की गाड़ी को देखकर लोभ जगता है, वो कहता है मुझे भी ऐसी लेनी है, अब मैं लेकर रहूंगा। अपने मन को समझेंगे तब पता चलेगा कि संस्कार क्या होते हैं। अपने मन को देखेंगे गहरे में तब पता चलेगा कि कर्म क्या होते हैं और कैसे इनका प्रभाव पता चलता है। अभी तो हमारी जिंदगी ऊपर ही ऊपर सुपरफिशियल चल रही है, हवा में। कोई पता नहीं कि क्या खा रहे हैं, कोई पता नहीं कि कितना सो रहे हैं, कोई पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कोई पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कोई पता नहीं कि यह जीवन की डोर किसके हाथों है, कौन चला रहा है, क्या करने आए हैं यहाँ, कोई पता नहीं। पशुवत जीवन जिया जा रहा है। और बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं से, 500 भिक्षुओं से कि भिक्षुओं नहीं, तुम वहीं जाओ, तुम्हें कहीं दूसरी जगह नहीं जाना, तुम वहीं जाओ। और अब तक तुम लोग बिना हथियारों के थे, बिना साधनों के वहां गए थे। पहले अपने औजारों को चमकाओ, उनको साफ रखो, उनको साथ रखो, उनसे सुसज्जित होकर विचरण करो। क्या औजार हैं? बुद्ध कहते हैं कि करुणा, दया, मैत्री। बुद्ध कहते हैं कि तुम अभी ज्ञानी नहीं हुए, तुमने अभी ज्ञान को अपने अंदर दृढ़ नहीं किया। जब तक ज्ञान दृढ़ नहीं होता, जब तक तुम्हारे अंदर वह विवेक, वह प्रज्ञा नहीं जगती, जब तक तुम्हारे अंदर इतनी चमक नहीं आ जाती कि हर प्राणी के प्रति करुणा, दया और मैत्री की भावना हो, तब तक इन हथियारों को, इन साधनों को चमकाते रहो, इनको साथ रखो, इनको सुसज्जित रखो। इसके लिए क्या करना होगा? भावना विकसित करनी होगी। करणीय मित्त सुत्त को अपने अंदर प्रकट करना होगा। और भिक्षुओं को तथाता ने निर्देश दिया कि मैत्री सुत्त को धारण करते रहें, मैत्री सुत्त को अपने से अलग न होने दें, सब कुछ ठीक होगा। वापस उसी जंगल में वह भिक्षु चले गए। घने जंगल में पेड़ों के झुंडों के नीचे बैठकर साधनारत हो गए। करणीय मित्त सुत्त का स्मरण करते रहे। जब भी किसी तरह की डर की, भयभीत होने की भावना पैदा होती, जब भी कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता, जब भी इस तरह का छल, इस तरह का प्रेत, इस तरह का भूत, इस तरह के कुछ आडंबर दिखाई देते,
वो मैत्री जगा देते। अपने हृदय में मैत्री कि हम आपके मित्र हैं, हम करुणा और दया से भरपूर हैं, हम आपको किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार का कोई दुख, किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा देने के लिए यहां नहीं आए। हम आपके मित्र हैं। जब यह भावना दृढ़ हो गई तो सभी साधनारत हो गए और उन देवताओं को यह स्पष्ट हो गया, यह विश्वास हो गया कि यह हमें किसी भी प्रकार से आहत करने के लिए यहां नहीं आए हैं। करणीय मित्र सुत का स्मरण करते हुए, उसको साधते हुए उन 500 भिक्षुओं ने ऐसी मैत्री जगाई कि सभी अभिभूत हो गए। वो सभी देवता भिक्षुओं की सेवा में लग गए। अब कोई भी भूत प्रेत की आवाज नहीं सुनाई देती। अब कोई भी आकृति, डरावनी आकृति नहीं दिखाई देती। अब किसी भी प्रकार का नाच गाना, डोलना, दुख, पीड़ा, संताप वाली आकृतियां सब विदा हो गई। अब वहां कुछ भी नहीं था। सभी शांत चित्त में विपश्यना करने लगे। 500 भिक्षु। वस्तुओं के प्रति अनित्यता, घटनाओं की क्षणिक प्रकृति और सभी कुछ अनित्य और अनात्म है, यह उनके अंदर ज्ञान प्रकट होने लगा। और धीरे धीरे वो 500 भिक्षु साधना में गहरे में डुबकी लगाने लगे। उनकी दिव्य दृष्टि से सभी देवताओं को भी फायदा होने लगा। तथागत अपनी दिव्य दृष्टि से उन भिक्षुओं पर नजर, उनका अवलोकन करते थे, भिक्षुओं के ध्यान में उपस्थित होते और उन भिक्षुओं को ज्ञान देते थे। तब तथागत ने कहा कि हम में व्याप्त सत्ता, हमारे अंदर जो है वो विचारों से परे है। हम उसे विचारों से पकड़ नहीं सकते। अगर हमें उस तक पहुंचना है तो हमें अपने मन को, अपने चित्त को शुद्ध करना होगा। हम विचारों से, शब्दों के जाल से उस तत्व को नहीं पकड़ सकते। अपनी इंद्रियों से जो कोई भी कर्म हम करते हैं वह हमारे अंदर, हमारे चित्त में एक निशान छोड़ जाता है। कर्म खत्म हो जाता है लेकिन वह निशान, वह छाप चित्त पर पड़ी रहती है और उस अनुभव की प्रतिध्वनि हमारे चित्त को घेरे रखती है और वह बीज रूप में अपना आश्रय बना लेती है, जो वासना के रूप में समझी जाती है। जब हम वस्तुओं और घटनाओं के संपर्क में आते हैं तो वही संवेदना फिर से जागृत हो जाती है और अनुभव के आधार पर हम उसे अच्छा या बुरा करार देते हैं। इस तरह से हमारे अंदर चित्त मैला हो जाता है, दूषित हो जाता है और उस चित्त पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता। हम इन प्रवृत्तियों से और इन अंदर लगे हुए निशानों से, छापों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हमें असल का, अपनी शुद्धता का कोई आभास ही नहीं हो पाता।
इसलिए हमें इन भावनाओं को, इन अनुभवों को चित्त से बहिष्कृत करना होगा, खत्म करना होगा। चित्त की एकाग्रता शरीर और चित्त को एक लयबद्ध करने जैसा है। और यह एकाग्रता, यह एकात्मकता का हम अनुभव कर सकेंगे जब हम साधना में गहरे में डूबेंगे और हमारे अंदर वह ज्ञान प्रकट होगा। तब हम समझ पाएंगे कि यह शरीर एक घड़े के समान है और इस शरीर के अंदर वह चित्त ऐसे ही है जैसे एक राजा किले के अंदर रहता है। लेकिन इस चित्त को हमें सुरक्षित रखना होगा। हमें इस पर किसी भी प्रकार की मार की, उन पीड़ाओं को मार के द्वारा दिए गए, मार के द्वारा पैदा किए गए उन गणों को अपने से, अपने चित्त तक नहीं पहुंचने देना होगा। और सुरक्षित रखने के लिए अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धिमानी से उनको पराजित करना होगा। ऐसा दृढ़ और ऐसी रक्षा करनी होगी अपनी चित्त की। इसलिए हमें निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसलिए हमें अपने चित्त पर पहरा देने की आवश्यकता है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार का मल न लगे, किसी भी प्रकार की अशुद्धि न हो, इसको रोज रोज साफ करने की आवश्यकता है। कुंभुपमंग कायमिमंग विदित्वा नगरु पमंग चित्त मिदंग ठवित्वा योधेथ मारंग पय्या आयुधेन जितंग च रखे अनिवेशनोसिया। चित्त को नगर के समान सुरक्षा देनी होगी। प्रज्ञा रूपी हथियार से, मार्स के इन गणों से, इन एजेंटों से, इन सैनिकों से युद्ध करना होगा और उसको जीतना होगा। तब अपनी रक्षा हो पाएगी। और आसक्ति को छोड़ना होगा, शरीर की आसक्ति से ऊपर उठना होगा और यह पल और क्षण भर के सुख के लिए अपने नगर को असुरक्षित नहीं रखना, इस पर पहरा बना के रखना होगा, निरंतर प्रयास करना होगा। तब बुद्ध ने यह गाथा कही थी। हमें बुद्ध के इन वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरणारत रहना चाहिए। नमो बुद्धाय।